प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के लिए मुसीबतें बढ़ सकती है। कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में 18 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री द्वारा टेलीविजन पर दिए गए संबोधन देश के संबोधन के खिलाफ एक रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें भारत के चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह प्रधानमंत्री मोदी पर कार्रवाई करे। कारण क्या था? तो हुआ ऐसा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में महिला रिजर्वेशन बिल पास नहीं होने के ठीक एक दिन बाद 18 अप्रैल को देश को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर बिल को पास करवाने में सपोर्ट नहीं करने का जिम्मेदार बताया था। आपको बता दें कि भारतीय चुनाव आयोग ने 5 राज्य असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित करके रखा हुआ है, जिसमें असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को चुनाव हो गए हैं। वही तमिलनाडु में 23 अप्रैल को चुनाव होने वाला है और पश्चिम बंगाल में 2 फेज में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को चुनाव होने वाला है। आखिर उस भाषण में ऐसा क्या था जिसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जा रहा है? आज के वीडियो में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। केरल से कांग्रेस सांसद टीएन प्रतापन द्वारा दायर रिट याचिका में कहा गया है कि यह प्रसारण चुनावी लाभ के लिए सरकारी तंत्र और आधिकारिक मीडिया का दुरुपयोग था, जिसमें नाम लेकर विशिष्ट मेन विपक्षी राजनीतिक दलों को निशाना बनाया गया था और इसे संविधान या किसी भी कानून के तहत बिना किसी मंजूरी, अधिकार या औचित्य के दिया गया था। याचिकाकर्ता का तर्क है कि चुनाव आयोग की ओर से इस तरह की निष्क्रियता मनमानी और असंवैधानिक है और यह उसके गंभीर संवैधानिक दायित्व का परित्याग है। असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में हो रहे विधानसभा चुनाव के कारण 15 मार्च को उन क्षेत्रों में आचार संहिता लागू है। याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि प्रधानमंत्री ने 28 अप्रैल को रात के करीब 8:30 बजे दूरदर्शन और संसद टीवी पर राष्ट्र के नाम एक टेलीविजन संबोधन किया था। ये दोनों ही सरकारी वित्त पोषित चैनल हैं और यह संबोधन उस समय दिया गया था जब चल रहे विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू थी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से भारत के चुनाव आयोग को यह निर्देश देने की मांग की है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी को आचार संहिता की धारा 7 सब क्लॉज 4 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 सब सेक्शन 7 के तहत कथित उल्लंघन के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी करें। याचिका में यह बात कही गई है कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम और समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी दलों का नाम लेकर उनकी आलोचना की और मतदाताओं से चुनाव में उन्हें जवाबदेह ठहराने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री का भाषण अपने लहजे और विषय वस्तु दोनों में ही साफ तौर पर पक्षपातपूर्ण था। प्रसारण के दौरान उन्होंने साफ नाम लेकर विपक्षी पार्टियों की आलोचना की, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम डीएमके और समाजवादी पार्टी शामिल है। उन्होंने इन पार्टियों पर नारी शक्ति वंदन संशोधन का विरोध करने का आरोप लगाया और मतदाताओं से अपील की कि वे चुनाव में वोट के जरिए इन पार्टियों को जवाबदेह ठहराएं। यह भाषण ऐसे समय में दिया गया जब चुनाव चल रहे थे और इसे साफ तौर पर इस तरह से तैयार किया गया था कि वह सत्ताधारी पार्टी के चुनावी संभावनाओं को बढ़ावा देकर और विपक्षी पार्टियों की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाकर चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सके। याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया है कि इस तरह के प्रसारण के लिए सरकारी पैसे से चलने वाले मीडिया का इस्तेमाल करना सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है और यह आचार संहिता की धारा 7 सब सेक्शन 4 का उल्लंघन है। यह धारा चुनाव के दौरान किसी एक पार्टी के राजनीतिक प्रचार के लिए सार्वजनिक संसाधनों और सरकारी जन संचार माध्यमों के इस्तेमाल पर रोक लगाती है। याचिका में यह कहा गया है कि इन सभी तथ्यों को मिलाकर देखें तो यह प्रसारण जो है सरकारी मशीनरी और सरकारी पैसे से चलने वाले मीडिया का इस्तेमाल करके किसी एक पार्टी के चुनावी मकसद को पूरे करने के लिए साफ और गंभीर उदाहरण है, जो आचार संहिता की धारा
7 और सब धारा 4 का सीधा उल्लंघन है। उन्होंने आगे यह भी आरोप लगाया कि यह प्रसारण जो है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 सब सेक्शन 7 के तहत एक भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। यह धारा चुनावी संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकारी मशीनरी से किसी भी तरह की मदद लेने पर रोक लगाती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो सत्ताधारी पार्टी मतलब बीजेपी के मुख्य प्रचारक भी हैं द्वारा सरकारी संसाधनों और संस्थागत तंत्र का इस्तेमाल करके सत्ताधारी पार्टी के चुनावी हितों को बढ़ावा देना और विपक्षी पार्टियों को नुकसान पहुंचाना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(7) में दी गई रोक के दायरे में सीधे सीधे आता है। इस प्रकार यह उस धारा के अर्थ के अनुसार यह एक भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। याचिका में यह बात भी जोड़ी गई है। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने 19 अप्रैल को मुख्य चुनाव आयोग को एक एप्लीकेशन सौंपा था जिसमें कारण बताओ नोटिस जारी करने, प्रसारण वापस लेने और प्रधानमंत्री द्वारा आगे के प्रचार पर अस्थायी रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया कि चुनाव एक समय सीमा में होने वाली प्रक्रिया है। चुनावी प्रचार के लिए सरकारी मीडिया के गलत इस्तेमाल से जो नुकसान होता है उसे चुनाव खत्म होने के बाद ठीक नहीं किया जा सकता। जिन वोटरों ने दूरदर्शन और संसद टीवी पर प्रधानमंत्री का भाषण देखा है, सुना है, वे पहले ही उसके पक्षपातपूर्ण कंटेंट के संपर्क में आ चुके हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से हर दिन की गई निष्क्रियता इस पक्षपात को और आगे बढ़ाती है। याचिका में चुनाव आयोग को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वह आदर्श आचार संहिता और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के उल्लंघन के लिए प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को कारण बताओ नोटिस जारी करे। इसमें भारत सरकार को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि वह सरकारी प्लेटफॉर्म से उस प्रसारण को हटा दे और चुनाव आयोग के धारा 123 और 7 के उल्लंघन की जांच अदालत द्वारा तय की गई समय सीमा के भीतर पूरी करे। इस केस से जुड़े पूरी खबर के लिए बने रहिए मेरे साथ। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।